जब वो पहली बूंदें गिरती है ना, तपती जमीन पर और मिट्टी की एक सौंधी सी महक उठती है, वो सिर्फ मौसम का बदलना नहीं होता। हाँ बिल्कुल, वो सावन का एहसास होता है। वही सावन का आगमन, वो महीना जब लगता है जैसे आस्था और प्रकृति दोनों एक हो गए हैं। हमारे पास आज सावन पर कुछ दिलचस्प सामग्री है, कुछ लेख, कुछ विश्लेषण, और कोशिश यही रहेगी कि इनके जरिए हम सावन के मतलब को, आज के दौर में इसकी अहमियत को थोड़ा समझें। बिल्कुल, और ये जानना जरूरी है कि हिंदू पंचांग में श्रावण मास, जिसे हम सावन कहते हैं, जी, वो सबसे पवित्र महीनों में से एक है। और इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं पौराणिक कथाओं में, खासकर वो समुद्र मंथन वाली घटना। हाँ, समुद्र मंथन। देवताओं और असुरों ने अमृत के लिए सागर मथा था, जी, पर अमृत से पहले क्या निकला? हलाहल विष, हलाहल विष, जो पूरी सृष्टि को खत्म कर सकता था। बिल्कुल। और तब, जैसा कि हम सब जानते हैं और ये स्रोत भी बताते हैं, भगवान शिव ने आगे बढ़कर वो विष पी लिया सृष्टि बचाने के लिए। और कहते हैं वो विष उनके गले में ही अटक गया, कंठ नीला पड़ गया उनका। हाँ, और तभी से उनका नाम पड़ा नीलकंठ। नीलकंठ। ये कहानी सिर्फ एक कथा नहीं है, मतलब ये तो त्याग का, कल्याण का प्रतीक है। सही कहा। और यही सावन की आध्यात्मिकता का आधार भी है एक तरह से। और इसी वजह से शायद सावन के हर सोमवार को शिव पूजा का इतना महत्व है। जी बिल्कुल। सोमवार का दिन वैसे भी चंद्रमा से जुड़ा है, और शिव जी अपने मस्तक पर चांद धारण करते हैं, तो ये दिन उनकी पूजा के लिए और भी खास हो जाता है। और ये पूजा सिर्फ बड़े मंदिरों तक ही सीमित नहीं है, ये घर घर में होती है। मंदिरों की बात करें तो सावन में वहाँ का माहौल ही कुछ और होता है। वो घंटियों की आवाज, भजन, भक्तों की भीड़, एक अलग ही ऊर्जा होती है। हाँ बिल्कुल। लेकिन एक परंपरा जो सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है, वो है कांवड़ यात्रा। हाँ, कांवड़ यात्रा, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा विषय है। इन स्रोतों में इसे सिर्फ एक धार्मिक यात्रा नहीं कहा गया, बल्कि एक कठिन तपस्या जैसा बताया है। बिल्कुल। आप सोचिए, हजारों लाखों लोग, कांवड़िए जिन्हें कहते हैं, वो गंगा जैसी पवित्र नदियों से जल लेकर सैकड़ों किलोमीटर पैदल चलते हैं अपने शिव मंदिरों तक जल चढ़ाने के लिए। ये आसान नहीं होता होगा। अनुशासन, सहन शक्ति और अटूट श्रद्धा, ये भक्ति की एक शारीरिक अभिव्यक्ति है, जहाँ भक्त कष्ट सहकर भी अपना समर्पण दिखाते हैं। यहाँ एक दिलचस्प बात लगती है। एक तरफ तो ये इतनी कठिन कांवड़ यात्रा, और दूसरी तरफ शिव जी की छवि है वो भोलेनाथ वाली, जिन्हें मनाने के लिए ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। हाँ, कहते हैं बस एक लोटा जल और बेलपत्र चढ़ा दो, वो प्रसन्न हो जाते हैं। सही, आडंबर नहीं चाहिए। ये विरोधाभास नहीं है, बल्कि ये शिव के स्वरूप की विशालता दिखाता है। वो भोलेनाथ भी हैं जो सरलता से रीझ जाते हैं, और वो महादेव भी हैं जिनके लिए भक्त कठिन से कठिन तप भी करते हैं। और बेलपत्र का भी अपना महत्व। हाँ बिल्कुल। कहते हैं उसकी 3 पत्तियां शिव की 3 आंखों का प्रतीक है, या फिर त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश का। ये दिखाता है कि भक्ति का सार महंगे चढ़ावों में नहीं, बल्कि सच्चे भाव में है, प्रकृति से सीधा जुड़ाव। कई जगहों पर महिलाओं के 16 सोमवार व्रतों का भी जिक्र मिलता है, जो वो रखती हैं। अच्छा, हाँ, वो पारिवारिक सुख शांति और अच्छे वर की कामना के लिए। जी। और ये भक्ति सिर्फ हम इंसानों तक ही सीमित नहीं लगती। सावन में ऐसा लगता है जैसे पूरी प्रकृति ही शिव की भक्ति में डूब गई हो। हाँ, वो रिमझिम बारिश, चारों तरफ हरियाली, वो गरजते बादल, जैसे सब शिव जी का अभिषेक कर रहे हो। बिल्कुल। मिट्टी की वो खुशबू भी जैसे भक्ति का ही संदेश देती है। ये प्रकृति का जुड़ाव सावन के अनुभव को और गहरा कर देता है। सही कहा। और ये याद दिलाता है कि भक्ति का असली रूप बाहरी चीजों से ज्यादा अंदरूनी होता है। कोई मौन व्रत रखता है, कोई बस मनी मन ओम नमः शिवाय का जाप करता रहता है। मतलब ये सब तरीके अपने अंदर के शिव तत्व से जुड़ने के हैं। हाँ, एक तरह से आत्म संयम साधना, अपने भीतर उतरना। मतलब सावन सिर्फ पूजा पाठ का महीना नहीं है, ये आत्म मंथन का भी समय है। निश्चित रूप से ये महीना हमें शिव के उस संदेश की याद दिलाता है जो अक्सर सुनने में आता है, शांत रहो, सब अच्छा होगा। ये धैर्य, विश्वास और अंदरूनी स्थिरता का संदेश है। जैसे शिव ने विष पीकर भी शांति बनाए रखी। बिल्कुल, वैसे ही हमें जीवन की चुनौतियों, मुश्किलों, या कहें कि जीवन के विष का सामना धैर्य और सकारात्मकता से करना सीखना है। तो अगर हम सार निकालें तो सावन सिर्फ एक मौसम या कैलेंडर का महीना भर नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक आध्यात्मिक अनुभव है, शिव के करीब महसूस करने का, अपने अंदर की शांति को खोजने का एक मौका।
और यहीं तक शायद हम सोचने के लिए एक बात छोड़ सकते हैं कि ये जो सारी रस्में हैं, कथाएं हैं, परंपराएं हैं, इनके परे सावन का जो असली संदेश है कि जीवन के हलाहल मतलब मुश्किलों और तनाव के बीच भी नीलकंठ की तरह अंदर से शांत रहना, संतुलन और विश्वास बनाए रखना, ये आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में कितना जरूरी है और इसे हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे ला सकते हैं।